बच्चों, जैसा कि तुमने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया है, तो इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उसी चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में क्वाड्रेटिक का मतलब बता दिया था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस चैप्टर का नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने क्वाड्रेटिक का मतलब आपको चैप्टर 3 में पहले ही बता दिया है, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, क्वाड का मतलब होता है दो, रैटिक क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर या जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, यानी जब किसी पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल लिख देते हैं, तब वो पॉलिनोमियल ना रह के वो इक्वेशन बदल जाती है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल यदि px लिखा गया है और अगर वो इक्वल्स टू 0 लिख दिया गया, तो यह अब एक इक्वेशन बन गया, यह एक पॉलिनोमियल नहीं रह गया। और अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, अगर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो यही पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात समझ में आया। कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो या जिसका मैक्सिमम पावर, जिसमें यूज वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार पूछा गया है और इसी पे पूरा क्वेश्चन लगेगा। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें देखो आप जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x यूज हुआ है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, और x का कॉफिशिएंट a है, b का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट b है और c एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में स्टैंडर्ड फॉर्म था। फिर बात करते हैं इसके रूट्स की। ठीक है, रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं। गर्मी बहुत तेज है, फिर भी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर आप हमको सपोर्ट ना करें तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं, क्या ही बोल सकता हूं। तो रूट्स क्या होता है बेटा, जैसे अभी आपने चैप्टर 3 में एक और टॉपिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल के लिए। वहां आपने रूट्स नहीं पढ़ा था, बल्कि उनको कुछ और टर्म से बोला गया था। क्या कोई बच्चा बता पाएगा उसे क्या बोला गया था? क्या कोई बच्चा बताएगा उसे क्या बोला गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद है। उस चैप्टर 3 में उन्हें कुछ और बोला जा रहा था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। जो उन्हें यहाँ चैप्टर 3 में बोला जा रहा था वही यहाँ चैप्टर 4 में नया नाम करके रूट्स आया, और जैसे ही मैं बताऊंगा हो सकता है आपको याद आ जाए। रूट्स क्या है बेटा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज्ड वेरिएबल की वह वैल्यू जिसे हम पुट करें तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं रूट्स। क्या इतना बात क्लियर है? रूट्स क्या होता है? रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज्ड वेरिएबल की वह वैल्यू जो पूरे इक्वेशन की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दे, उसे हम बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात। इतना ही अभी हमें जानना है, इसके बाद हमें एक्सरसाइज देखना है। चलो बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। ठीक, चलो सीधे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, अभी मैंने रूट्स वाली बात पूछी, आप लोगों ने बताया नहीं, कमेंट भी नहीं किया। उन्हें जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। जो पॉलिनोमियल में पढ़ा, सॉरी हमें पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा वो जीरोज थे, और जो इक्वेशन में पढ़ रहे हैं उन्हें रूट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन 1 कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या हमें चेक करना है कि क्या जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, उन्हें एक्सपेंड कर दें और एक्सपेंड करने के बाद अगर उसमें जो यूज्ड वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, यानी उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो पहला इसका है x + 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, हमें चेक करना है। कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और x - 3, ये गिवन है x - 3, ठीक है। चेक करते हैं। तो पहले एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करेंगे। ये देखो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका आप जानते हैं होता है a² + b² + 2ab। तो यानी इसको अगर एक्सपैंड करें बेटा तो x² + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और +2ab मीन्स 2 × x × 1, तो 2 और x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। इक्वल लगा दिया, ठीक है। इधर हम एरो का साइन लगाएंगे। 2 का x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा -6। कोई डाउट नहीं है। आप एक चीज देखो, इधर भी प्लस में 2x है, इधर भी +2x है, दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ध्यान देना। अभी हम क्या कर रहे हैं, उधर के टर्म को इधर बुला ले रहे हैं। तो इधर हो गया x² और जैसे ही इसको इधर बुलाएंगे तो ये हो गया +1 -6 इधर आएगा बेटा तो हो जाएगा +6 इक्वल्स टू उधर क्या बचेगा 0। ध्यान देते रहना। ये हो गया x² और 6 और 1 मिलके हो गया 7 इज इक्वल्स टू 1। बताओ इसमें जो यूज्ड वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 आया है कि नहीं। तो आया है तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 10 द डिग्री इज 2, so it is a quadratic इक्वेशन। आपको केवल उस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देना है और उसके बाद देखना है कि वेरिएबल की डिग्री 2 आई है तो आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो ऐसे करते रहना है। चलो क्वेश्चन इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड देखते हैं। सेकंड इसी का सेकंड क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। सेकंड कह रहा है x² - 2x - 2x इज इक्वल्स टू -2, एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है 3 - x, ठीक है। तो इसको भी जरा हम सॉल्व करते हैं। तो इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी इधर x² - 2x ऑलरेडी एक्सपेंड है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो -2 का मल्टी, देखो दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो -2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस और 2 का x में मल्टीप्लाई तो 2x। ध्यान देना, सबको इधर बुला लो, सब जितने भी हैं सबको इधर बुला लो। तो ये हो गया x² - 2x, ये बेटा इधर आया माइनस में था, इधर आके हो गया +6 और +2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा इक्वल्स टू उधर बचा 0। ध्यान देना, ये हो गया x² -2x मिलके हो गए -4x और प्लस में है 6 अपना इक्वल्स टू 0। बताओ इसकी डिग्री कितनी आई है, जो वेरिएबल यूज हुआ मैक्सिमम पावर 2 मीन्स लिखेंगे 10 द डिग्री इज 2, so it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. ठीक है, इतना हो गया। चलो थर्ड देखते हैं, इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड है x - 2 x + 1, एक साइड है कितना x - 2 x + 1, ठीक।
और एक साइड है x माइनस वन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और x प्लस थ्री, यही गिवन है, ठीक है, यही गिवन है। तो देखते हैं बेटा, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक दोनों ब्रैकेट है, बी ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, इधर भी ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर x का प्लस वन में हुआ तो प्लस एक्स, माइनस टू का x में हुआ तो माइनस टू एक्स, और माइनस टू का वन में हुआ तो माइनस टू, ठीक। इधर देखते हैं, x का x में हुआ तो एक्स स्क्वायर, x का प्लस थ्री में हुआ तो प्लस थ्री एक्स, माइनस वन का x में हुआ तो माइनस एक्स, और माइनस वन का प्लस थ्री में हुआ तो माइनस थ्री। कोई डाउट नहीं। अब आप देखें कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, वो भी प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, और तो कुछ कैंसल आउट होने वाला है नहीं। अब बताओ, पूरे इक्वेशन में जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसकी डिग्री क्या 2 आ सकती है? नहीं। लिखेंगे 10, सीधे लिख देंगे 10 द डिग्री is not 2, so it is not a quadratic, it is not a quadratic equation, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हमें क्वेश्चन 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई होप आप कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो और मैं बता देता हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, चलो देखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूं, ये भी थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x, 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर देते हैं। मैंने कहा था आपको सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देना है, तभी हम पता कर पाएंगे कि इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब पे इसे ओपन कर लेते हैं। होता है a क्यूब, तो a क्यूब मीन्स x का क्यूब, ध्यान देते रहना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। प्लस 3ab होता है, तो 3 इंटू a इंटू b, यानी 3 इंटू एक्स तो 3x, और 3x का 2 में मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमें 6x, ध्यान देते रहना। फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, और a प्लस बी मीन्स x प्लस 2, ठीक है, ये तो बात हो गई। इक्वल्स टू इधर है, 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि x का x स्क्वायर में तो x क्यूब हो गया। 2x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 2x मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। अभी आप देखें इधर, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का बेटा, जब हम x में, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई, 6x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर 6x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है और x हो गया, ठीक। इक्वल लगाया, या इक्वल क्या, सबको इधर बुला लेते हैं, तो इधर बुला रहे हैं तो ये इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 2x क्यूब, ठीक है। और ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x, और इक्वल्स टू बचेगा क्या, 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, बताओ x क्यूब यहाँ है, माइनस 2x क्यूब यहाँ है, तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, माइनस x क्यूब, क्योंकि x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x क्यूब मिल जाएगा, ठीक। फिर देखो यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है, स्क्वायर कहीं नहीं है तो लिख दिया प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, दोनों ऐड होके आ गया 14x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 8 है बेटा, और तो कहीं कोई सिंगल डिजिट है नहीं, तो प्लस 8 हो गया, इक्वल्स टू 0। बताओ क्या इसकी जो डिग्री है वो 2 है? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। क्या लिखेंगे, 10 द डिग्री इज नॉट 2, so it
इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आई होप अभी क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता देता हूं, एक 9 और एक 10। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी का। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट में x, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट में x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। हमसे कह रहा है कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जरा चेक करें क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो आप देखिए बेटा, वैसे जो x है उसका मैक्सिमम पावर 2 यानी इसकी डिग्री जो है वो तो 2 है, तो इस हिसाब से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जरा थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान देना, दोनों में यहाँ पे रूट एक्स है, इसमें भी रूट एक्स है, क्योंकि x को हम क्या रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होकर एक्स ही मिलेगा, है ना। तो यानी रूट एक्स दोनों में है, तो हम रूट एक्स को ले ले रहे हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा माइनस जब ले लिया है तो केवल 2 रूट एक्स, और यहां से रूट एक्स कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या 1, और में प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। क्या बताओ इसकी डिग्री जो आपको 2 दिख रही है कि नहीं, क्या लिखेंगे, 10 द डिग्री इज 2, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आसान था। आओ इसी पल में क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, इसका लास्ट है, अभी बढ़िया है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर है 3 इक्वल्स टू है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान दें तो बहुत इजी है। जरा एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड करें तो देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ध्यान देना 2 इंटू a मीन्स x और इंटू b मीन्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू, जरा इधर ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या 3 और x का मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, 3 का 1 अपॉन x मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन में x हो गया। ठीक है, और प्लस में 4 है तो प्लस में 4, नो डाउट। यहां देखो x से x कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, इधर बचा है x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको भी उधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस में 3x, ध्यान देते रहना, फिर माइनस में 3 अपॉन x, और ये प्लस 2 है, ये जब 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और 2 से माइनस 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा माइनस में 2। ठीक है, लेकिन अभी आप एक चीज ध्यान दें, क्या अगर हम यहां ले ले एलसीएम, क्या ले ले एलसीएम, अगर हम ले ले एलसीएम, कितना एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ध्यान देना, इसके बटे 1 इसके बटे 1, तो हम सबका एक्स स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं। अब बताओ बेटा, x का 1 का एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस लगाया, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया। ठीक है, माइनस 1 का एक्स स्क्वायर में भाग दिया तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 3x की पावर क्यूब, ध्यान देते रहना। फिर यहाँ माइनस लगाया, x से x स्क्वायर में भाग दिया तो मिलेगा केवल x, क्योंकि एक x से एक x कैंसल आउट, केवल एक x बचेगा, तो x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x। ठीक, अच्छा इधर 0 बचा था, माइनस, क्योंकि सब इधर ले आए थे तो उधर 0 बच गया था,
इधर अपॉन 1 है, 1 से एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर। अब तुम डिवाइड को ध्यान दो, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर का उधर ट्रांसफर कर दूं तो सब जीरो हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो पावर मिलेगा वो तुम्हें मैक्सिमम पावर इसका कितना मिल रहा है, पावर 4, और पावर 4 होने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। तुम क्या लिखोगे, 10 द डिग्री is not 2, so it is not a quadratic equation। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो आ गई है या डिग्री जो आ गई है वो 4 नहीं, सॉरी 2 नहीं आई है, बल्कि कुछ और आया है, 2 से मैक्सिमम या 2 भी नहीं आया है मिला जुला के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप उस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर देना। और हाँ, ध्यान देना, इसी वीडियो में आपको सीक्रेट कोड मिलेगा, मिला होगा। अगर आपको मिला कमेंट फास्ट करना, प्राइज लेके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।